नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिमाचल के एंटी टैक्स के खिलाफ निहंगों का बड़ा एक्शन। पंजाब सीमा पर वाहनों को रोककर वसूला खालसा राज टैक्स। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाए गए कमर्शियल एंटी टैक्स का विवाद अब और गहरा होता जा रहा है। हिमाचल के इस फैसले के विरोध में मंगलवार बुधवार को कीरतपुर मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर निहंग सिख संगठनों ने कड़ा रुख अपनाते हुए खालसा राज टैक्स अभियान शुरू कर दिया। कारामोड़ा टोल प्लाजा के पास निहंगों ने हिमाचल से पंजाब में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोककर प्रतीकात्मक टैक्स वसूला है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया इलेक्ट्रिकल बसों का निरीक्षण। बोले, हरित परिवहन को बढ़ावा देना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्रदेश सरकार हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 297 इलेक्ट्रिकल तथा 250 डीजल बसें क्रय की गई हैं। शातिरों ने पीएनबी के डिप्टी मैनेजर के खाते से निकाले 10 लाख। सीबीआई तक पहुंचा मामला। साइबर ठगों के हौसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वह आम जनता ही नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम को करीब से जानने वाले बैंक अधिकारियों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी मैनेजर के खाते से 10 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच शिमला ने अज्ञात हैकर्स के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने सतलुज नदी के मुहानों पर पड़े मलबे को लेकर लिया कड़ा संज्ञान। प्रदेश हाईकोर्ट ने सतलुज नदी के मुहानों पर पड़े मलबे को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर शिमला और डिप्टी कमिश्नर मंडी सहित खनन विभाग को निर्देश दिए कि वह अपने क्षेत्रों में आने वाले सतलुज नदी के मुहानों का निरीक्षण कर एक रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करे। कोर्ट ने इन अधिकारियों को आदेश दिए कि वह एक सर्वे करवाएं ताकि उस रेत, मलबे इत्यादि का मात्रा का आकलन किया जा सके जिसका उपयोग प्रदेश में खनन के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दूसरे राज्य से विवाह कर आई SC OBC महिलाओं को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि दूसरे राज्यों से विवाह कर हिमाचल प्रदेश में बसने वाली SC और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं को राज्य में जातिगत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने साफ किया कि केवल विवाह के आधार पर किसी भी व्यक्ति की जातिगत आरक्षण की पात्रता दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं होती है। स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम के बाद भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू के इस्तीफे की मांग और विधानसभा चुनावों से पहले परिणाम को सेमीफाइनल बताया। हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रणधीर शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे की मांग नैतिक आधार पर की। उनका दावा है कि हाल ही में संपन्न हुए शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्था चुनावों में कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन के बाद उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया। शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शर्मा ने चुनावों को अगले विधानसभा चुनावों से पहले का सेमीफाइनल बताया है। हिमाचल प्रदेश में रेव पार्टियां क्या वह कानूनी है? यदि नहीं तो कसोल और धर्मकोट में उन्हें कौन आयोजित करता है? मनाली, कसोल और पर्वतीय घाटी में पर्यटन के साथ साथ अवैध रेव पार्टियां, नशीले पदार्थों की तस्करी और बढ़ते अपराधों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। पुलिस ने पिछले वर्षों में कसोल, मनाली और आसपास के क्षेत्रों में बिना अनुमति आयोजित की गई कई पार्टियों पर छापेमारी की। वहीं 2025 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कसोल, मनाली, GB समेत अन्य स्थानों पर रेव पार्टियों के आरोपों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में 361 पूर्व सैनिकों को मानदेय पुलिस पद पर नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 361 पूर्व सैनिकों को मानदेय पुलिस पदों पर नियुक्त किया है। इनमें से 246 पूर्व सैनिकों को हेड कांस्टेबल और 115 को ASI बनाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस फैसले से पूर्व सैनिकों की गरिमा बढ़ेगी और उनकी सेवाओं को उचित सम्मान मिलेगा। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्व सैनिकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया है।
हिमाचल के एंटी टैक्स के खिलाफ निहंगों का बड़ा एक्शन। पंजाब सीमा पर वाहनों को रोककर वसूला खालसा राज टैक्स। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाए गए कमर्शियल एंटी टैक्स का विवाद अब और गहरा होता जा रहा है। हिमाचल के इस फैसले के विरोध में मंगलवार बुधवार को कीरतपुर मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर निहंग सिख संगठनों ने कड़ा रुख अपनाते हुए खालसा राज टैक्स अभियान शुरू कर दिया। कारामोड़ा टोल प्लाजा के पास निहंगों ने हिमाचल से पंजाब में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोककर प्रतीकात्मक टैक्स वसूला है। जयराम के अधिकारियों को दो टूक चेतावनी। सरकार के इशारे पर जनप्रतिनिधियों को परेशान करना पड़ेगा महंगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सम्मान सबसे ऊपर है और किसी भी स्तर पर उनके अधिकारियों और जनहित के कार्यों में अनावश्यक बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के इशारे पर कुछ अधिकारी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के खिलाफ है।